करना चाहिए तुम्हें पता भी नहीं है। पति पत्नी के बीच की बातें कौन दूसरों के सामने कहते हैं। जांकू का ये बात तेरे कान के पास जाके धीरे से बोलता है। अच्छा क्या उसके मुंह को बंद कर दिया। जब भी मुंह खोलती है बोला जाती है। बुलेट ट्रेन जितनी स्पीड में ना चलती है तेरी बीबी उससे ज्यादा स्पीड में बात करती है। सुगा अब भी मुंह बंद कीजिए। हमेशा उससे लड़ते रहते हो। मैं लड़ता हूँ? तुम्हारी भाभी मुझसे लड़ती है। सुगा वो तो बच्ची है पर अब तो बच्ची नहीं हो। उससे थोड़ी प्यार से बात नहीं कर सकते। तेज जंगू का हाथ हटा देती है। प्यार से? अरे इसके मुंह से हमेशा कड़वी बातें निकलती है। प्यार की भाषा इसे समझ में नहीं आती है। प्यार की स्पेलिंग पूछो बता नहीं पाएगा। क्या मैं कड़वी बातें बोलता हूँ तो तुम्हारे मुंह से कौन सी शहद झड़ती है? तुम भी तो कड़वी बोलते हो। हाँ वो सिर्फ तुम्हारे लिए बाकियों के लिए नहीं। क्या करूँ पैदा होने के बाद मेरी मम्मी ने मेरे मुंह में शहद नहीं डाली थी इसलिए मैं कड़वी बात बोलती हूँ। पर तुम वो मेरी मम्मी भूल गई थी भैया के मुंह में शहद डालना। ए हंसना बंद कर। तू क्या मेरी बहन है? वो सच मुंह से निकल गई भैया। सुनो बिल्ले आज से तुम हर रोज शहद खाना ताकि तुम्हारे मुंह से कुछ मीठी बातें निकले। मैं शहद नहीं खाता हूँ क्योंकि वो मधुमक्खियों की उल्टियाँ होती है और मैं किसी की उल्टियाँ खा नहीं सकता इसलिए वो तुम्हारे लिए है। तुम हर रोज खाओ। तुम अंडे खाता हो? हाँ रोज खाता हूँ। ओ भी दो। वो कहाँ से आता है? म्यूजिक। जांकू का हास्य देखकर सब अपना हास्य रोक देते हैं और उसके तरफ ही देखते हैं। तू धड़कन बन गया है दिल दी तेरू साह विच परोलवा। हर एक पल में जिंदगी दा यार तेरे नाल संजो लवा। ये हंसता हुआ कितना सुंदर लगता है। आज पहली बार जांकू को ऐसे हंसता हुआ देख रहा हूँ। हाँ जिन तुम्हारा बेटा हंस रहा है। जिन तुम रो रही हो? जिन अपने आंसू पोंछ लेती है। भैया हंस रहा है। मेरा भैया हंसता हुआ कितना अच्छा लगता है। क्या हुआ आप सब मेरी तरफ ऐसे क्या देख रहे हो? जिहब और सुगा जाके जांकू को हक कर लेता है। आज हम बहुत खुश हैं तुझे हंसता हुआ देख। मुझे काम है एक कह के जांकू चला जाता है। आर्यन ते का हाथ पकड़ के कहता है थैंक्स बेटा आज तक जो किसने कर नहीं पाया वो तूने कर दिखाया। इस माँ बेटे को रुलाया और हंसाया। जिनको मैंने लास्ट कब हंसता हुआ और रोता हुआ देखा था मुझे याद नहीं। आज तेरे वजह से हंसा और अपने बेटे के लिए रोया। जिन ते की फोrehead पे किस करती है। मुझे तुम पे विश्वास था तुम्हें कर सकती हो और तुमने आज कर दिखाया। बहुत साल पहले एक केस के सिलसिले में मेरी क्लाइंट के साथ लड़ाई हो गई थी। उस दिन उन्होंने मेरी बहुत बेइज्जती की थी। मुझे बहुत गाली गलौज की थी। मुझ पर हाथ तक उठाने गया था। गलती उनकी थी पर वो मानने के लिए राजी नहीं था। उस दिन मैंने अपना पहली केस हारी थी। उन्होंने मुझे तोड़ नहीं पाया पर मैं केस हारने की वजह से अंदर से टूट गई थी। ये सब कुछ जांकू के आंखों सामने हुई थी। उन्होंने मुझे धमकी भी दिया था वो मेरे परिवार को खत्म कर देंगे। उस दिन मैं बहुत रोई थी। मुझे रोता हुआ देख मेरा बेटा मुझे कहा था मॉम आप रो मत कमजोर लोग रोते हैं पर आप तो बहुत स्ट्रांग हो। आप तो मेरी ताकत हो। आप टूट जाओगे तो मैं भी टूट जाऊंगा। आज के बाद से ना मैं रहूंगा ना आप। मैं आपका ढाल बनूंगा। उस दिन उस 5 साल के बच्चे के ऊपर इसका बहुत गहरा असर पड़ा था। तब से वो कभी ना हंसा ना रोया। वो अकेले रहने लग गए। ना किसी के साथ दोस्ती करता था ना किसी के साथ बात करता था। लोगों से दूरियां बनाकर रखता था। इसी तरह से वो बड़ा हुआ। कॉलेज जाके जिहब और सुगा से उसकी दोस्ती हुई। हाँ आंटी आपने सही कहा। वो तो हमसे पहले दोस्ती करना ही नहीं चाहता था क्योंकि उसे दोस्ती पे विश्वास नहीं था। एक दिन कॉलेज में रावण के साथ उसकी लड़ाई हो गई। उस लड़ाई में हम दोनों ने उसका साथ दिया। तब से वो हमें दोस्त मानने लगे। मैं उसकी ताकत हूँ पर तुम उसकी कमजोरी हो उसकी खुशी हो। मैंने कभी नहीं सोचा था मेरा बेटा किससे इतना प्यार कर सकता है। आप सबकी गलतफहमी है। वो मुझसे प्यार नहीं करता है। एक साथ रहते हैं तो एक अटैचमेंट हो गया है। क्या सोच रहे हो बेटा? कुछ नहीं मम्मी मुझे भूख लगी है। तुम सब बैठो आज मैं खुद अपने
हिम्मत कैसे हुआ मेरे बेटे पे हाथ उठाने की? मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। शुक्र मनाओ, उसने तुम्हारे बेटे का हाथ पैर तोड़कर हॉस्पिटल में एडमिट किया है, मार नहीं डाला। बड़े बड़े बात करता है, उसे बर्बाद कर दूंगा। खुद उसके हाथ में मार खा के हॉस्पिटल में पड़ा है। मेरा बेटा क्या करता, वो अचानक आके उस पर हमला कर दी, उसे मौका नहीं दिया। अगर मौका देता तो मेरा बेटा भी उसे मारकर हॉस्पिटल में एडमिट करता। शेर हमेशा अचानक ही हमला करता है, दूसरों को हमला करने का मौका नहीं देता है। तुम्हारे बेटे को और कोई लड़की नहीं मिला, उसकी बीवी मिली थी। माँ को उसका बाप पसंद है और बेटे को उसकी बीवी। पहले माँ अब बेटा। तुम्हारे बेटे के वजह से मेरा कुर्सी हिलने लगा है। तुम कौन से दूध की धुली हुई हो? तुम भी तो उसके माँ के पीछे पड़े थे। हाँ, मैं जिनको पसंद करता था, पर मैं बहुत अच्छी तरह से समझ गया हूँ जिन कभी मेरी नहीं होगी। जब से मैंने समझा है तब से मैंने उसे पानी की छात छोड़ दी। पर तुम अभी उसके बाप के पीछे पड़े हो और तुम्हारा बेटा उसके बीवी के पीछे पड़े है। तुम्हारा बेटा बड़ी बड़ी बातें कर सकता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। वो जियोन जंकू के साथ कभी लड़ नहीं सकता। क्या बोला था उसने? जियोन जंकू के कमजोरी के बारे में उसे पता है। कुछ भी पता नहीं है उसे, क्योंकि जियोन जंकू का कोई कमजोरी है ही नहीं। उसकी माँ उसकी ताकत है। अगर उसे उसकी कमजोरी के बारे में पता होता तो अब तक उसे बर्बाद कर देता। उसे बोलना उस लड़के से दूर रहे। अगर जिंदा रहना चाहता है तो तुम कैसे बाप हो, बेटे का साथ देने के वजह उसे रोकने की कोशिश कर रहे हो। जिनने मुझसे आनंद को छीन लिया, पर मैं मेरे बेटे के साथ ऐसा नहीं होने दूंगी। वो लड़की मेरे बेटे का प्यार है और वो उसे मिलेगा। मैं मेरे बेटे के साथ हूँ, मुझे जो करना पड़े मैं करूंगी। तुम शायद भूल रहे हो वो जिन का बेटा है। जब बात उसके बेटे पे आता है तब वो दुनिया को भूल जाती है। सोचो, अगर वो आर्यन को पाने के लिए अपने सारे रिश्ते नाते तोड़ सकती है तो अपने बेटे के लिए क्या कर सकती है। जिन अपने बेटे से बहुत प्यार करती है। मैं भी मेरे बेटे से बहुत प्यार करती हूँ। मैं भी मेरे बेटे के लिए सब कुछ कर सकती हूँ। जो चाहो वो करो, पर तुम जिनसे कभी जीत नहीं पाओगी। आज भी उससे प्यार करते हो, है ना? इसलिए अपने बेटे और बीवी से उसके लिए लड़ रहे हो। तुम क्या हमसे प्यार नहीं करते हो? मैं उसके लिए लड़ नहीं रहा हूँ। तुम मेरी बीवी हो और वो मेरा बेटा। तुम दोनों मेरी जिम्मेदारी हो। तुम दोनों के लिए मुझे फिक्र होता है, इसलिए बोला। मेरी दुश्मनी आर्यन से है। उसने मेरा प्यार छीना, मेरा खुशी छीना। हर कदम में वो मुझे पीछे छोड़ दिया। वो पढ़ाई में हो, प्यार में हो या फिर बिजनेस में, आज तक मैंने उसका कुछ नहीं कर पाया, क्योंकि जिन हमेशा उसके सामने खड़ी रहती है। एक एक मिनिस्टर चला जाता है। अभी 2 दिन बाद भैया की शादी है और आप जापान जा रहे हो। बेबी, गुस्सा क्यों हो रही हो? मैं शादी के दिन आ जाऊंगा। आना तो पड़ेगा ही आपको। अगर ना आए तो मैं आपसे ब्रेकअप कर लूंगी और दूसरे लड़के से शादी कर लूंगी। जान से मार डालूंगा। तुम्हें नहीं, उस लड़के को। दोबारा मेरे सामने ऐसी बात मत करना। जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक तुम किसी और का नहीं हो सकती। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ लूसी। मैंने जिंदगी में सब कुछ खो दिया, मैं तुम्हें खो नहीं सकता। तुम मेरी जिंदगी से चली जाओगी तो मैं मर जाऊंगा। अभी ऐसा मत बोलिए। मैं आपको कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी, क्योंकि मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ। मुझसे ज्यादा नहीं। हाँ, शायद आप उम्र से बड़े हो पर दिल से बच्चे हो। सुगा अभी तक क्यों नहीं आया? ओए जिमिन, क्या हुआ? क्या सोच रही है? जेनी, सुगा अभी तक नहीं आया। अरे आ जाएगा, काम में शायद बिजी होंगे। नहीं यार, काम से पहले मैं हूँ उनके लिए। जितने भी काम क्यों ना हो, वो मुझे लेने सही टाइम पे आ जाता है या तो फिर कार भेज देता है। मुझे उनके लिए फिक्र हो रही है। अरे टेंशन मत कर, वो आ जाएंगे। हेलो जिमिन। भैया, आप आने में इतना लेट क्यों की? एक जरूरी काम आ गया था, इसलिए लेट हो गया। क्या हुआ जिमिन, तुम परेशान लग रहे हो? वो भैया, सुगा भैया अभी तक जिमिन को लेने नहीं आया, इसलिए वो परेशान है। अरे जिमिन, तुम परेशान क्यों हो रही हो? चलो, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। नहीं, मुझे इसकी जरूरत नहीं है, वो आ जाएंगे। ठीक है, तो चलो। जब तक वो नहीं आ जाते हैं, तब तक हम पास वाले कैफे में जाके कॉफी पीते हैं। नहीं सुहो, मेरा मन नहीं है। जिमिन, चल ना। नहीं जेनी, तू तो जानती है सुगा को, वो अगर यहाँ आकर मुझे नहीं देखा तो बहुत गुस्सा हो जाएंगे। जिमिन, तुम सुगा से इतना डरती क्यों हो? हाँ, मैं जानता हूँ, वो तुम्हारे फैमिली मेंबर है, तुम पे उनका पूरा हक है, पर इतना भी हक जताने नहीं देना चाहिए। ये जिंदगी तुम्हारी है, तुम्हारी जिंदगी का फैसला करने का हक तुम्हारी है। तुम्हारी भी तो कोई इच्छा है। मेरी कोई इच्छा नहीं है, उनकी इच्छा ही मेरी इच्छा है। और हक जताने की बात कर रहे हो? ए राइट, मैंने ही उन्हें दिया है। मैं उनसे डरती नहीं हूँ, उन्हें हर्ट नहीं करना चाहती हूँ। जिमिन, सुगा,
ना जाने कैसा एहसास है, बुझती नहीं है क्या प्यास। क्या बात है, आप ठीक हो? आप आने में इतना लेट क्यों की? आप जानते हो मैं कितनी परेशान हो गई थी। हाँ सुगा भैया, ये बहुत परेशान हो गई थी। जान मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। वो रास्ते में कार खराब हो गई थी, दूसरी कार आने में लेट हो गई। आपने मुझे फोन करके क्यों नहीं बताया? मैं फोन ऑफिस में भूलकर आ गया। सॉरी, मुझे पता नहीं था तुम मुझे लेकर परेशान हो जाओगे। आपको पता क्या होता है मेरे बारे में? सब कुछ पता है, पर ये नहीं पता था। लगता है ये उस रात का असर है। सुगा, मुंह बंद करो अपना। कौन सी रात के बारे में बात कर रहे हो सुगा भैया? अरे इनकी बातों पे ध्यान मत दे, इनके दिमाग कुछ ठीक नहीं है। इनको डॉक्टर दिखानी पड़ेगी। मेरी डॉक्टर तो तुम हो। सुगा, अब दिन ब दिन बेशरम होते जा रहे हो। हाँ, तुम्हारी वजह से। क्या? तुम्हारे प्यार ने मुझे ऐसा बना दिया? चुप हो जाइए आप। सुगा भैया, आप तो बहुत रोमांटिक हो। आपको देखकर कभी नहीं लगा आप इतना रोमांटिक हो। प्यार है ही ऐसी चीज, अनरोमांटिक इंसान को रोमांटिक बना देता है। सुगा चुप हो जाइए, घर चलिए अब। हाँ चलो, बाय जेनी। सुगा और जिमिन चले जाते हैं। जेनी, जिमिन सुगा से प्यार करती है? हाँ भैया, जिमिन और सुगा भैया एक दूसरे से प्यार करते हैं। 2 दिन बाद उन दोनों की शादी है। क्या आपको ये बात पता नहीं है? पूरे शहर को पता है? नहीं, मुझे पता नहीं है। ओह, आपको कैसे पता होगा? आप तो देश में नहीं थे। चलिए अब, मेरा प्यार अधूरा रह गया। मैं जिमिन को बता नहीं पाया मैं उससे कितना प्यार करता हूँ। मैंने बहुत देर कर दी। भैया क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं, चलिए अब। सुगा जानबूझकर जिमिन के साथ फ्लर्ट किया, सुगा को समझाने के लिए। जिमिन सुगा से प्यार करती है। सुगा बहुत पहले समझ गया था सुगा जिमिन को पसंद करता है। 15 मिनट से मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, मेरे पैर में दर्द होने लगा है। कब से बोल रही हूँ मैं